हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जेन ऑस्टिन को कवर। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं कुछ फेमस राइटर्स की, कुछ फेमस नॉवेलिस्ट की, तो आपको इतना पता होगा कि हम जेन ऑस्टिन को उसमें कंसीडर करते हैं। अगर आप अपने नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेन ऑस्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपके पास जेन ऑस्टिन के वर्क है, वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो जेन ऑस्टिन की लाइफ से रिलेटेड हैं, और वही कहीं ना कहीं उनके बाकी की जितनी भी नॉवेल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो फिलहाल हम जेन ऑस्टिन की बात करें। इनका बर्थ हुआ था 1775 में, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 1817 में उनकी डेथ हो गई थी। बर्थ कहाँ पे हुआ था उसका नाम जो बच्चे नेट वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाकी कॉलेज वाले हैं उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें इतना याद करने की जरूरत नहीं होती है। इनका बर्थ हुआ था स्टीवटन जो है वहाँ पर। ये कहाँ पे है? हैम्पशायर में है। ठीक है, हैम्पशायर में है। ये लंदन में, लंदन बोल लेते हैं, इंग्लैंड बोल लेते हैं। यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इसको छोड़ के कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जेन ऑस्टिन से रिलेटेड, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। एक चीज़ क्या कि जेन ऑस्टिन ने अपनी सारी ही जो नॉवेल्स हैं उन्हें एनोनिमसली पब्लिश किया है। एनोनिमस मतलब, क्योंकि आपको पता है जेन ऑस्टिन लिख रही हैं कहीं ना कहीं विक्टोरियन टाइम पीरियड पे। यहाँ पे मैं विक्टोरियन लिख देती हूँ। विक्टोरियन टाइम पीरियड की इनकी नॉवेल्स होती हैं। इनकी नॉवेल्स जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसकी वजह से जो डिफरेंसेस थे, जो क्लास और स्टेटस का जो डिफरेंस था, वो उनकी वर्क्स में देखने को मिलेगा, उनकी नॉवेल्स में देखने को मिलेगा। आपको मैक्सिमम कहीं ना कहीं मिलिट्री की बात देखने को मिलेगी, जो कि विक्टोरियन टाइम पीरियड पर चल रही थी, जब ब्रिटेन से बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो जाते थे वॉर पर। फ्रांस से जब वॉर हो रहा था, फिर अमेरिका से जब वॉर हो रहा था, तो उसके टाइम पे तो कहीं ना कहीं वो विक्टोरियन टाइम पीरियड का एक, हम बोल सकते हैं, एक एरा था। और उस टाइम पे विमेन की वो कंडीशन नहीं थी कि वो कोई भी नॉवल है वो उस तरीके से पब्लिश कर सके। तो इसीलिए आप देखते हो कि विक्टोरियन टाइम पीरियड पे जितने भी नॉवेल्स लिखे गए थे, इवन आप जेन ऑस्टिन को लेके चलो, इवन आप ब्रॉन्टे सिस्टर्स को लेके चलो, जिन्होंने जैसे कि शैर्लोट ब्रॉन्टे हैं, उन्होंने अपना फेमस वर्क जेन आयर लिखा है, या फिर हम बोले वुथरिंग हाइट लिखी गई है, उनकी सिस्टर ने लिखी है। तो कहीं ना कहीं सबने एक पेन नेम यूज़ कर रखा था, जैसे करियर बेल है, या फिर बाय अ लेडी लिख रखा है किसी ने। तो किसी ने अपना नेम यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे उस सोसाइटी में विमेन राइटर्स इतनी नहीं थी और उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। तो इसी लोगों ने, या फिर विमेन राइटर्स ने, अपने रियल नेम ना यूज़ करके एनोनिमस नेम यूज़ किए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जेन ऑस्टिन ने जितने भी वर्क पब्लिश किए हैं, जितने भी इन्होंने खुद पब्लिश किए हैं, वो एनोनिमसली पब्लिश की गई थी। एनोनिमसली मतलब उन्होंने अपना नाम जेन ऑस्टिन ना लिख के उन्होंने क्या लिखा था अपने वर्क्स के नीचे? रिटन बाय कौन? बाय अ लेडी। और ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाय अ लेडी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने वर्क किस उससे पब्लिश किए हैं। इसमें आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन होगा करियर बेल का होगा, या फिर बाय अ लेडी होगा, या फिर कोई और नाम होगा। तो ध्यान रखना, ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नेम भी उस टाइम पे फेमस थे, जैसे कि करियर बेल शैर्लोट ब्रॉन्टे का नाम है। तो आपको ये याद रखना है कि ये नाम जो है बाय अ लेडी, वो जेन ऑस्टिन ने यूज़ किया है। इसको छोड़ के आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जेन ऑस्टिन ने कभी भी शादी नहीं करी थी। वो अनमैरिड थी। ठीक है, वो अनमैरिड थी, हमेशा अनमैरिड थी। इवन तो ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने किसी के साथ इंगेजमेंट करी थी, पर उन्होंने शादी नहीं करी थी। बस इतना ही है, वो भी एक र्यूमर है, कंफर्म नहीं है। थर्ड चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो इनकी जो नॉवेल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन रखती हैं। किसके लिए? मॉडर्न एज की जो नॉवेल्स होती हैं उसके लिए। मॉडर्न एज की जो नॉवेल्स थी, मॉडर्न नॉवेल्स थी, उनके लिए एक फाउंडेशन रखती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नॉवेल्स हैं वो क्या दिखाती हैं? कहीं ना कहीं रियलिटी की बात करती हैं। ठीक है, रियलिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं ना कहीं इनकी नॉवेल्स में वो दिखाया जाता है कि किस तरह के सोशल स्टेटस है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मॉडर्न एज आते आते मॉडर्निज्म में क्या है, मॉडर्न एज में क्या है, रियलिटी दिखाई जा रही है, रियलिज्म आ जाता है वहाँ पर। तो इनकी वर्क से कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन भी रखा था। इतनी चीज़ें आपको पता हो गई। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जेन ऑस्टिन के जो लास्ट के कुछ मंथ्स थे, मतलब कि इनकी जो लाइफ थी ज़्यादा, देखो आप इनका अगर टाइम पीरियड देखोगे तो कितना है, नियरली 25 साल इन्होंने यहाँ पे हैं, और 17 ईयर्स इनके यहाँ पे हैं। तो इन टोटल इनके, वही हम 40s के अराउंड लगा लेते हैं, तो 40s के अराउंड में इनकी डेथ हो जाती है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कभी कोई बाद में आएगा वीडियो देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ तो यहाँ पे है। इनकी डेथ कैसे होती है? ठीक है, डेथ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो इनकी डेथ होती है सफरिंग से। ठीक है, इनको एक प्रॉब्लम हो रखी होती है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। सफरिंग किससे हो रही होती है? एक एडिसन डिजीज़ बोला गया है, कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ एडिसन डिजीज़ बोला गया है कि उसकी वजह से लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है। और अब हम इनके कुछ वर्क्स देखते हैं, क्योंकि वर्क्स जब मैं बताऊंगी मैं उसी टाइम पे आपको बताऊंगी कि कौन से वर्क इन्होंने पब्लिश करे हैं, कौन से वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं, क्योंकि इनकी डेथ देखो 40s में ही हो गई है, 35 के अराउंड में ही हो गई थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे।
ओके अब हम बात कर रहे हैं इनके वर्क्स की। देखो वर्क्स में इन्होंने क्या, मैक्सिमम इनके सारे ही वर्क जो है वो नॉवेल्स हैं। आपको इनके नेम जो है वो टिप्स पे होने चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस में जब आप नेट का पेपर दे रहे हो, अगर आप नेट का दे रहे हो या फिर किसी और का प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप DSSB का भी पेपर देते हो ना, मैंने उसके पेपर्स देखे हुए हैं, डाउनलोड करे हैं, और उसमें जेन ऑस्टिन के वर्क्स को पूछा जाता है। नेट अगर स्पेसिफिक बोलो तो नेट में क्या है कि इनके वर्क्स का हमेशा ही या तो सीक्वेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन किससे आते हैं, या तो सीक्वेंस से आते हैं, ठीक है, या फिर इनके क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर के ऊपर कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी नॉवल में से लिया गया है, ये आता है। पब्लिशिंग इतना कभी आज तक पब्लिशिंग नहीं पूछी है। हाँ इनके आते हैं क्वेश्चन अनफिनिश्ड वर्क से, मतलब कि जो हमारे इनकम्प्लीट हैं। 1 सेकेंड, अनफिनिश्ड लिख देते हैं, अनफिनिश्ड जो वर्क है वहाँ से क्वेश्चन आती है। ये 3 क्वेश्चन इनके वर्क से बनते हैं टोटली। अब सेंस एंड सेंसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पब्लिश हुआ था 1811 में। ये सबसे पहली नॉवल है। इन्होंने जो फर्स्ट नॉवल लिखी थी वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस है जो कि इन्होंने 2 साल बाद 1813 में पब्लिश करी। मैन्सफील्ड पार्क इन्होंने पब्लिश करी है 1814 में। देन एमा आती है हमारी 1816 में, ठीक है। अब 1 मिनट का पॉज लो और मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो। देखो क्या हुआ है कि ये जो 4 नॉवेल्स थी, ये जो 4 नॉवेल्स हैं, यहाँ तक की नॉवेल्स जो है वो जेन ऑस्टन ने पब्लिश करी थी अपने पेन नेम के साथ, जो कि था बाय अ लेडी, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने खुद पब्लिश करी थी, जहाँ पे उन्होंने अपना नाम ना यूज़ करके एक पेन नेम यूज़ किया था। उसके बाद ये जो पर्सुएशन है और ये जो है नॉर्थएंगर एबे, नॉर्थएंगर को और पर्सुएशन को हम बोलते हैं इनकी लास्ट कंप्लीटेड नॉवल, ठीक है, इनकी लास्ट कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और बाकी की नॉवेल्स कंप्लीट नहीं हो पाती। लास्ट कंप्लीट नॉवल है इनकी। और ये दोनों कब पब्लिश होती है, ये दोनों पब्लिश होती हैं 1817 में। 1817 में ही इनकी डेथ हुई, आपने ये देखा होगा। तो 1817 में उनकी डेथ होती है। और इन दोनों नॉवेल्स को पब्लिश कौन करवाता है, इन दोनों नॉवेल्स को पब्लिश करवाते हैं इनका एक ब्रदर, उनका ब्रदर इन नॉवेल्स को दोनों को पब्लिश करवाता है। और पहली बार वो एक चीज़ और पब्लिश करता है इन दोनों नॉवेल्स के साथ, उसका नाम है बायोग्राफिकल नोटिस ऑफ द ऑथर। ये इनके ब्रदर 2 नॉवल पब्लिश करते हैं और एक ये ऐसे टाइप का पब्लिश करते हैं। और इस ऐसे से क्या होता है, पहली बार जेन ऑस्टन का नाम पूरी दुनिया के सामने रिवील होता है कि ये जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई थी बाय अ लेडी करके, वो नॉवेल्स और पर्सुएशन और नॉर्थएंगर एबे, जितनी भी ये नॉवेल्स हैं वो किसने लिखी है, जेन ऑस्टन ने लिखी है, एक विमेन राइटर ने लिखी है। वो फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद अब ये जो कुछ इनकम्प्लीट वर्क है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कौन कौन से इनके इनकम्प्लीट वर्क है। इस पे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम आता है इस पे वॉटसन पे आता है या फिर लेडी सुजैन पे आता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये लेडी सुजैन और वॉटसन इनकी इनकम्प्लीट नॉवल है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि लेडी सुजैन कैसी है, ये एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखी गई है, मतलब लेटर्स की फॉर्म में लिखी गई है। इतनी चीज़ें बस इनके वर्क्स में अगर हम बात करें तो हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। बाकी की हम अब कंटिन्यू करेंगे इनकी कुछ नॉवेल्स को, और नॉवेल्स आपको 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत इजी है, आपके सिलेबस में भी लगी हुई थी। और मुझे कंफर्म पता है कि जिसने भी मास्टर्स इन ग्रेजुएशन करी है इंग्लिश में, उन्होंने जेन ऑस्टन का कोई ना कोई वर्क ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि जेन ऑस्टन आपके सिलेबस में ना लगाई गई हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट राइटर थी। तो इनके वर्क हमेशा ही मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पर्सुएशन को करेंगे, क्योंकि वो उनकी लास्ट कंप्लीट नॉवल है, तो वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।